आप ही देते हैं। तो वो शायद थोड़ा सा पढ़ लिख के जब बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कि तो इसमें गलती किसकी है? क्या पेरेंट्स की गलती है? लड़की की माँ दादी की ज़्यादा इंटरफेरेंस रहती है। तो मुझे ये चर्चा बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। मेरी फैमिली ये है और जहाँ से आई है परिवार अलग हो गया। 50% से ज़्यादा जो घर हैं उस सोसाइटी में वो लिव इन के। कि जब आपकी शादी हुई तब आपने इनसे कुछ कहा था? हाँ, मैंने इनसे क्या कहा था मुझे अच्छी तरह याद है। जैसे कोई लेडी अगर माँ बनने वाली होती है तो वो 9 महीने तक, जब तक उसका शिशु उसके गर्भ में होता है, क्यों आने वाला जो समाज है उसमें हम लोग क्या कल्पना करेंगे? क्या घर होंगे, क्या प्यार होगा, क्या रिश्तेदारियाँ होंगी? उसका एक कारण ये भी हो सकता है, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि लड़की, जैसे उसको ये बोला जाता था कि अब आपने ससुराल में जाना है, तो वहाँ इस तरीके से। एक कारण ये भी है कि जहाँ मेरी फैमिली में मान लेते इनकी फैमिली का जो पेरेंटल फैमिली है उनका इंटरफेरेंस अगर ज़्यादा होगा तो ये बातें बढ़ेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घरों के अंदर की होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब बहुत से घरों में एक सी हो जाएं तो फिर वो घरों की नहीं रहती, वो समाज की हो जाती है। आसानी है लोगों को समझाना मुझे लगता है, क्योंकि हर एक आदमी ये बैठ के समझ के बैठा के बैठे, जॉब उसका परिवार उसके आड़े आएगा तो वो चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अब माँ बाप आपका सब कुछ बेच के भी आपको सहयोग करेंगे। बिल्कुल। तो हमें परिवार में रहने का प्रयास करना चाहिए, वही सच्चा आनंद है, मुझे ये लगता है। बच्चे जो जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। मेरे तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, संदेश तो देने लायक तो है नहीं सर। तो अब तो इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट है कि आपको कैसा बच्चा चाहिए? कि हमारे देश का आदमी अमीर बनने के बजाय अमीर दिखने में ज़्यादा भरोसा कर रहा है। सही बात है। जो दिखने वाला कॉन्सेप्ट है पर उसकी कोई लिमिट नहीं है। संतुष्टि का कोई ना कोई पैरामीटर तो होना ही चाहिए। कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि मेरे जो पिछले 15-20 साल निकले वो लोगों के घरों में, लोगों की काउंसलिंग में, बच्चों की काउंसलिंग में, पेरेंट्स की काउंसलिंग में, टीचर्स ट्रेनिंग में। तो मुझे ये लगने लगा था कुछ साल पहले कि घरों में दिक्कत है और दिक्कत बड़ी है, लेकिन ये सिर्फ मुझे लग रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरा सारा दिन काम ही यही है, क्योंकि मुझसे वो लोग भी वही मिलते हैं जिनके घर में कोई दिक्कत होती है। धीरे धीरे अभी जब हमने शुरू किया तो उसमें मैंने देखा, न्यूज़ देखता हूँ, डाटाज कलेक्ट किए जो बड़ी सिटीज़ है दिल्ली जैसी या महाराष्ट्र, मुंबई जैसी, इनका जो डिवोर्स रेट है, डिवोर्स रेट इनका 30+ पहुँच चुका है, 40+ पहुँच चुका है। तो मैं पिछले कुछ महीनों से जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की। कुछ लोगों ने माना कि प्रॉब्लम है, कुछ लोगों ने माना कि प्रॉब्लम नहीं है, कि आपको लगता है सोसाइटी मॉडर्न हुई है, सोसाइटी में बदलाव आया है, तो ठीक है, बदलाव आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन खुशहाली जो घरों में है वो मुझे लग रहा है कि वो नहीं रही। घर सुरक्षित नहीं रहे, घर व्यवस्थित नहीं रहे, घर अपनी जगह पे नहीं रहे। तो आप भी लोगों से मिलते हैं, आप भी लोगों के बीच में आते हैं जाते हैं, आप क्या कहते हो? देखो, मेरी आपसे शायद 2-3 महीने पहले एक बार आपने बात की थी कि मैं इस तरह से, यार आप दोनों की बॉन्डिंग मुझे अच्छी लगती है, तो मैं आपसे सिर्फ समझ में बात करना चाह रहा हूँ, और मैं आपके पास आया भी था। उस समय तो मेरी ज़्यादा समझ में बात आई नहीं थी कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या है। लेकिन जब 1-2 बार बात हुई तो मुझे ये लगा कि आपने तो बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, शायद समाज को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें भी पहले इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस तरह से, क्योंकि जब किसी विषय पर चर्चा होती है तो फिर आदमी का ध्यान उस तरफ जाता है। तो जब हम भी ऑब्जर्व करते हैं समाज में जो चल रहा है, लोगों के आसपास तालमेल अच्छे नहीं है, परिवारों में बहुत दिक्कतें हैं, तो लग रहा है कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपने बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट पकड़ा है और आसान नहीं है लोगों को समझाना, मुझे लगता है, क्योंकि हर एक आदमी ये बैठ के समझ के बैठा के बैठे, और जब हर एक आदमी ठीक है तो फिर सुनने को तैयार कोई नहीं है। आजकल किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी मानसिक रूप में अगर वो कुछ हो जाए तो उसको तो डॉक्टर भी नहीं समझा पाता कि भाई तू ठीक है कि नहीं है, वो दवाई खाने को तो तैयार नहीं। तो लोगों की हालत तो वही है सबकी, कि सब अपने आप को सही मान बैठे हैं। अगर सब सही है फिर तालमेल क्यों नहीं?
हम ढंग से क्यों नहीं रह पा रहे हैं परिवारों में। जो आप बात कर रहे हैं कि जब तुम भी सही, वो भी सही, सब सही, तो पहले जैसे जो माहौल था प्यार मोहब्बत का, वो क्यों नहीं है? फिर जो आप कह रहे हैं कि ये तलाक वगैरह ये चीज़ें बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से दिख ही रहा है आजकल तो, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम पे भी ऐसे हो रहे हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो शायद दोनों गलत, कहीं ना कहीं कोई भी सही नहीं है। सबको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत पड़ने वाली है, और उसमें आप जो प्रयास कर रहे हैं तो और लोगों को भी उसमें आगे आना चाहिए, तभी शायद बात बनेगी। मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या गलत हुआ है? गलत ये हुआ है कि जो हमने एक स्वतंत्रता वाली बात करी है ना, कि किसी को कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, तो वो स्वतंत्रता को हमने गलत रूप में ले लिया। सर आज स्कूलों की बात करें, स्वतंत्रता, बच्चों को आप डांट नहीं सकते, बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते आप। और हमारे ज़माने में तो अगर मास्टर जी आते थे तो हम लोगों का मतलब इतनी बड़ी हालत होती थी कि मतलब जो उन्होंने बोल दिया, माँ बाप ने तो हमें उतना नहीं डांट देते थे, उन्होंने डांट देते थे, उन्होंने मारा, हमने तो कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन जो स्वतंत्रता है वो शायद गलत रूप में चली गई है। उसकी जहाँ ज़रूरत है, अगर टीचर को उसकी ज़रूरत है तो उतनी छूट उनको होनी भी चाहिए, वो भी गलत ना करें। और हम माँ बाप को भी या जो समाज को है जो चीज़ें उनको, तो अगर वो गाइड करना है उन्होंने, तो उतनी क्षमता उनको वहाँ भी देनी पड़ेगी। यही परिवार में भी है कि अगर माँ बाप हैं तो बच्चों को भी स्वतंत्रता देनी है, लेकिन उसके भी लिमिट्स होनी चाहिए। तो कई बार आज के ज़माने में हमने बहुत सारे लोगों से, बहुत हम तो ओपन है आपस में, पिताजी कह रहे हम तो बाप बेटे बैठ के शराब पी लेते हैं जी। मैं होटलियर हूँ और मैंने अपने होटल में देखा है कि लोग आते हैं, बाप बेटा, इवन की बहू भी या बेटी भी पिताजी के साथ बैठी। तो इतनी स्वतंत्रता ने कहीं ना कहीं पतन की तरफ जा रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो पर्दा तो होना ही चाहिए। हमारे अंदर क्या है, हमने कपड़े पहने हुए सबको पता है, फिर कपड़े क्यों पहने हुए जब पता ही है, तो मतलब प्रतिबंध तो है ना किसी चीज़ के। तो अगर वो भी समाज में अलग अलग रूपों में होना चाहिए। आपने एक पॉइंट जो बड़ा अच्छा कहा कि स्वतंत्रता तो सही बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन मर्यादा तय होनी चाहिए। कहा बिल्कुल। हमारे मैं जिस काम को करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, तो वहाँ एक कार्डिनल रूल बोले जाते हैं। मैं क्या करना है वो तो एक चीज़ है, क्या नहीं करना है वो कार्डिनल रूल है। तो कार्डिनल रूल फॉलो होने चाहिए। मुझे अगर आपके बारे में कि जसवंत जी अच्छे इंसान नहीं है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, धोखा किया है, मेरे दोस्त हैं, अगर अपनी वाइफ को बताना भी पड़ रहा है तो मुझे ये चर्चा बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल जो आपके बारे में मैंने सोचा, जो इन्फॉर्मेशन मिली वो गलत हो सकता है इनको तो मैं कन्विंस कर भी दूँ, लेकिन बच्चों ने जो सुन लिया और मुझे पता नहीं लगा उनके सामने क्या बोल दिया, मैं तो भूल गया, लेकिन उनकी जो आपके प्रति छवि बन गई वो लाइफ टाइम के लिए बन गई। तो कार्डिनल रूल ऐसे एक बोले जाते हैं कि हमें ये भी पता होना कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो अगर वो हम जिंदगी में फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि इतनी दिक्कतें नहीं बढ़ेंगी और हम आसानी से एक दूसरे को समझ पाएंगे। ये जो आपने कहा है कि रूल्स होने चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, तो आपके हिसाब से ये नहीं रहा, ये कम है। हाँ, तो इसमें गलती किसकी है? क्या पेरेंट्स की गलती है? मतलब ये क्यों कम हो गए? आप बताओ। गलती तो पेरेंट्स की हो सकती है, क्योंकि बच्चे तो जब छोटे होते हैं तो ना समझ होते हैं, माँ बाप ने उनको शिक्षा देनी होती है। तो कहीं ना कहीं एक तो माहौल भी अब ऐसा हो गया कि बच्चे जैसे अब स्कूल जाने लग गए, तो वो शायद थोड़ा सा पढ़ लिख के जब बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कि जैसे हम उनको समझाते हैं तो वो समझ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं मतलब गलती हमारी भी है, या तो हम उनको समझा नहीं पा रहे या फिर वो समझ नहीं पा रहे। नहीं, लेकिन भुगतना तो ये जो समाज है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घरों के अंदर की होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब बहुत से घरों में एक सी हो जाएं तो फिर वो घरों की नहीं रहती, वो समाज की हो जाती है। अब ये जो तलाक वाली समस्या है, जो घर में लड़ाई झगड़े वाली समस्या है, अब ये घर की नहीं रही है, ये पब्लिक हो चुकी है, ये समाज की हो चुकी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी चर्चा होनी चाहिए कि गलती कहाँ पे हुई, चूक कहाँ पे हुई। उसका एक कारण ये भी हो सकता है, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि लड़की जैसे उसको ये बोला जाता था कि अब
आपने ससुराल में जाना है तो वहाँ इस तरीके से रहना है, जो बड़े बोलेंगे पलट के जवाब नहीं देना। लेकिन आज वो दौर नहीं रहा। आज क्या इतनी स्वतंत्रता हमने बच्चों को दे दी कि आज क्या होता है कि हम अपनी बेटी की शादी करते हैं बोर्ड एग्जाम पे और उसको बोलते हैं कि तेरे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो हम बैठे हुए, एक सह मिल जाती है उसको। तो बच्चे अब कैसे हो गए कि मतलब क्या बोल सकते हैं कि उनको जैसे वो एक तरह से सुनना भी नहीं चाहते अब कुछ, वहाँ जाके वो कुछ भी बर्दाश्त करें, कुछ नहीं, सास ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जो सहनशीलता थी वो ख़त्म हो गई एक तरह से। एक कारण ये भी है कि जहाँ मेरी फैमिली में मान लेते इनकी फैमिली का जो पेरेंटल फैमिली है उनका इंटरफेरेंस अगर ज़्यादा होगा तो ये बातें बढ़ेंगी। तो वहाँ पे मैक्सिमम मैंने यही देखा कि जहाँ भी मतलब ये इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा आती है वहाँ कहीं ना कहीं लड़की की माँ पिताजी की ज़्यादा इंटरफेरेंस रहती है, या कई बार हमारी उनके परिवार में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अब इनके गांव में उधर क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हैं आज के समय में, कम्युनिकेशन के साधन हो गए। पहले ज़माने में क्या हो रहा है पता ही नहीं लगता था, जब तक पता लगता था तो स्थितियाँ ठीक हो जाती थी। अब तो ये हुआ कि अभी इसने मेरे को जोर से बोला, मैंने वहाँ हो गई, मैंने इनको बोला, इन्होंने बात कर दी। तो कम्युनिकेशन का साधन का भी दुरुपयोग हो गया है। सदुपयोग के लिए चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन जो वही वही कार्डिनल रूल ही है इसमें भी कि मेरे परिवार के मैं दूसरे का वो दूसरे का परिवार है ना, मेरी फैमिली ये है और जहाँ से आई है वो परिवार अलग हो गया अगर हम उस हिसाब से लें। लेकिन वहाँ अगर मैं बातें कर रहा हूँ तो कार्डिनल रूल में तोड़ वो ब्रेक हो रहे थे। लेकिन अब जो पहले के हालात थे तब जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन स्लो था, अगर कोई बातचीत होती भी थी, कोई गुस्सा होता भी था, जब तक वो गुस्सा निकालने की टाइम आता था जब तक वो काम हो जाता काम हो रहा था। लेकिन अब हालात यहाँ पहुँच चुके हैं कि मेरा जितना एक्सपीरियंस ये कहता है कि अब इसे कैसे ठीक कर सकते। मुझे कोई रास्ता नियरेस्ट नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि इसके बारे में चर्चा हो। चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आजकल हम ये जो डिजिटल ज़माना में जो हो गया है, जो हम लोगों ने टाइम कहीं और देना शुरू कर दिया, जो मुझे आपको देना था, परिवार में देना चाहिए था, वो टाइम कहीं ना कहीं उधर जा रहा है। आप एक किसी परिवार में जाओ, आप देखना कभी भी 4-5 लोग बैठे होंगे, एक ही जगह बैठे होंगे, सारे अपने फ़ोन पे लगे होंगे। मैं अपने पे लगाऊंगा, अपने पे लगे होंगे, अपने पे, हम बैठे हैं पर है कहीं और, माइंड यहाँ नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों के लिए प्रयास होना चाहिए और शायद उसकी शिक्षा के भी लिए आप जो से कर रहे हैं तो आप ही को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस तरह के पेरेंटिंग के लोगों को। अगर ये कुछ लोगों में जैसे आप काउंसलिंग करते मान लेते हैं और ये बातें जब बातें होएंगी उससे पहले हो जाते, मान लेते हैं हमारे बच्चों की जब शादियाँ होंगी तो सब कोई भी चीज़ें अगर उससे पहले हमारी काउंसलिंग होगी भाई ऐसी दिक्कतें आने वाली है आप क्या करोगे, तो शायद वो जो बातें आने वाली थी वो पहले रुक सकती होंगी। मतलब प्रिपेयर रहेगा आदमी कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में नेगी साहब मैंने जो नोट किया है, जो लोग हैं वो सीखने समझने सुनने की अवस्था में नहीं है। मैंने बहुत काम किया है, मैंने बहुत लोगों से काउंसलिंग की है, लेकिन वो काउंसलिंग के कुछ दिन तक थोड़ा बहुत वो ठीक करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे बस के बाहर है, अब इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो एक दूसरे से अलग होने में सबसे ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं कि किसी तरह से इससे पीछा छूट जाए बस। और वो बच्चों के भी नहीं, मतलब ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी लव मैरिज हुई है, लव मैरिज के बाद अच्छा लव भी उनका 6-6 7-7 साल तो वो लव अफेयर में रहे हैं, उसके बाद उन्होंने शादी की है, फिर उनके बच्चे हुए हैं और बच्चे होने के बाद अब लड़ाई हुई है, अब उनको डिवोर्स चाहिए। देखो बातें मैंने शुरुआत में भी कही थी कि हम चाहते हैं कि पहली बात हुई है क्या एकाकी जीवन अच्छा है, अगर ऐसा है तो फिर शुरू ही ना करते। और अगर आपने कोई मन था, आपने एक ज़िंदगी जीने का मन बनाया था, उसमें थोड़ा बहुत कोई बातें रही भी है तो हमें थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। अब मैं एक और बात कहता हूँ, डाइवर्स होता है, डाइवर्स के बाद लोग दोबारा शादी भी करते हैं ना, तो जिससे साथ दूसरे वाला सही निकलेगा क्या गारंटी? हाँ, जब पहले का पता ही नहीं, पहले का ठीक नहीं था
यहाँ पहले वाला नहीं था। तो आप अगले के पास जाएंगे, उसकी क्या गारंटी है कि वो सही होगा? या तो हमने सोच लिया कि हमने करना ही नहीं है, पहली बात तो ये है, तो वो तो फिर बात ही खत्म हो गई है। लेकिन वो जीवन आप जी नहीं सकते। अगर हम हिंदुस्तानी परिवेश की बात करें तो ऐसा जीवन के लिए समाज भी अच्छी नज़र से नहीं देखता। कोई भी हो, समाज भी यही मानता कि आपकी एक भी गलती ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिफॉल्टर आप मतलब टैग तो लग ही गया आप में। कोई भी बंदा अगर जो डिवोर्स ये मान लेते हैं। और दूसरी बात, वही पे बात कर रहा हूँ कि अगर मैं दोबारा करूँगा तो वहाँ क्या गारंटी है? तो यार पहले से ही अगर हमने मन बनाया था, अगर हम शुरुआत से ही सही प्लानिंग या समझौते से चल देते तो कंप्रोमाइज़ तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। मैं आपके समझूँ, आप मेरे को समझिए, हम दोनों में मान लेते हैं। कुछ मेरे अंदर भी दिक्कत है, मेरा तरीका गलत सोचता है, इनका भी, लेकिन वो तो लाइफ के पार्ट ही है। पहले तो लोग 15-15, 20-20, 30-30 लोगों की फैमिलियाँ होती थी, वो भी रहते थे। क्या उनमें कोई गुस्सेल आदमी नहीं होगा? क्या उसमें कोई कैसा नहीं होगा? तो हर तरह के लोग होंगे। नहीं, वो तो वही आपकी, जैसे आपने कहा कि बच्चों को लिमिट, गुस्सा कितना करना है वो नहीं सिखाया, सहना कितना है वो नहीं सिखाया। लेकिन एक बार, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बात कह रहे थे, लिव इन जो रिलेशनशिप है वो हमारे भारत में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ चुका है। बढ़ने लगा नहीं, मैं कहूँगा बढ़ चुका है। जो बच्चे हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं कि इसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ हमें इकट्ठे रहना है। कब तक? जब तक चलेगी। जब तक चलेगी। और अपने काम जो है एक दूसरे के, मतलब जो मेरे ज़िम्मे काम है, जो खर्चा है वो आपस में बांट लेंगे, जो काम है वो आपस में बांट लेंगे, ठीक है, बस इतना। और ये यहाँ एक सोसाइटी है, मैं नाम तो नहीं लूँगा उसका, यहीं आपके शहर में है। 50% से ज़्यादा जो घर हैं उस सोसाइटी में वो लिव इन के। और आपको जान के हैरानी होगी, उनके बच्चे भी हैं, और वो जो बच्चे हैं वो स्कूलों में आ चुके हैं। और वो वही बच्चे हैं जिनके पास ना तो संस्कार है, ना उनके मदर फादर, क्योंकि दोनों वर्किंग है तब जाके लिविंग में रहेंगे। अगर दोनों वर्किंग नहीं है, लिविंग में उनका रहना मुश्किल है, क्योंकि खर्चों, हर चीज़ पैसे पे आके टिकी हुई है। अगर दोनों वर्किंग है, दोनों की अपनी दौड़ है, बच्चा हो गया है, बच्चे के लिए फ़ीस भी वो पे कर रहा है, आधी वो फीस पे कर रहा है, आधी वो कर रही है। वो जो समाज है, मतलब मेरे पास बहुत डाटा है, और बहुत से लोग कहते हैं मैं नेगेटिव डाटा इकट्ठा करके बैठा हूँ। नहीं, मैंने सच्चा डाटा इकट्ठा किया। नहीं, नेगेटिव नहीं है, वो सच्चाई है। एक्चुअली हम डाटा की बात नहीं कर सकते, वो सच्चाई है समाज की। डाटा तो डाटा ही होता है ना, डाटा तो झूठ, हम तो ये कहते हैं डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हैं, डाटा झूठ कैसे बोल सकता है? वो तो सच्चाई ही बयान करेगा। तो अब उसका मतलब क्या करेंगे? वो बच्चे उन बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं घरों, जिनके जो घरों में रहते हैं, क्या सोसाइटी पोल्यूटेड नहीं हो गई? बिल्कुल, ये फिर हिसाब से क्यों आने वाला जो समाज है उसमें हम लोग क्या कल्पना करेंगे? क्या घर होंगे, क्या प्यार होगा, क्या रिश्तेदारियां होंगी, और क्या होगा क्या? अगर इस पे चर्चा अभी शुरू नहीं हुई या इस पे बातचीत घरों में, आपने कहा कि मेरी ड्यूटी, मैंने बहुत काम किया, अब मैं इसको मीडिया पे लेके, मतलब मैं उन लोगों से मुलाकातें करनी शुरू की हैं जो मेरे 3 सवालों पे हम लोग बात कर सकते हैं कि घरों में क्या बिगड़ा है, घरों को कैसे, क्यों बिगड़ा है, और घरों में क्या अब सुधारा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से हालात यहाँ पहुँच चुके हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल चर्चा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम कई बार इतनी दूर तक चले जाते हैं कि रिवर्स आना मुश्किल हो जाता है। मैं चर्चा करता हूँ, मैं हेल्थ पे काम करता हूँ, तो मैं सबसे यही सवाल पूछता हूँ कि बीमारियाँ बढ़ रही है, घट रही है, तो जवाब क्या होता है? बढ़ रही है। आगे क्या होगा? बढ़ेगी। तो वहाँ पे बोलता हूँ, एक तरीका तो ये है कि जब हमारा नंबर लगेगा तो हम हॉस्पिटल चले जाएंगे। एक तरीका ये है कि हम थोड़ा जागरूक हो जाए, और जिन गलतियों की वजह से हो रहा है वो गलती ना हो तो हम कैसे रहेंगे? तो वही आपकी बात तो लागू होती है, या तो जो समाज में चल रहा है, हो रहा है, वो चलने दिया जाए, या उस पर चर्चा की जाती है, एक रिवर्स गेयर चला, कभी तो यूटर्न लेना ही पड़ेगा। तभी तो बात करने की, तो चलते ही रहेंगे फिर तो गलती चली जा रही है, फिर तो और स्थितियाँ खराब होती चली जाएंगी, समाज रहने लायक ही नहीं रहेगा। मेरी जो ऑब्जर्वेशन ये कहती है, मैंने लगभग 20,000 से ऊपर काउंसलिंग की है लोगों के साथ, मतलब घरों में मैं पहुंचा, और
कई हज़ार बच्चे मेरे टीचर मेरी उसमें से निकले। मुझे अब ये लगता है कि अब वापसी यू टर्न नहीं है आगे, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, अब यू टर्न नहीं है आगे, क्योंकि शादियाँ नहीं हैं। शादियाँ अगर हैं तो वो सक्सेस नहीं है। अगर वो शादियाँ सक्सेस हैं तो वो प्रेगनेंसी की उनको नॉलेज नहीं है कि प्रेगनेंसी किस तरह से निकालनी है। वो जो 9 महीने एक टेक्निक है कि 9 महीनों को कैसे निकालना है, उसके बारे में बच्चों को, पेरेंट्स को कोई जानकारी नहीं। उनको सिर्फ किताबी और बुकिश मेडिकल की जानकारी है। लेकिन जो हमारी ठेठ, हमारे जो पुराने ज़माने में जो नुक्ते होते थे, कौन जाता था हॉस्पिटल? घरों में जच्चा बच्चा सारा संभाल लेते थे। और कौन होता था? आप भी देखो, मैं भी, आपकी उम्र अभी आप मेरे से 1-2 साल बड़े होंगे, मेरी 54 साल की उम्र है, 53 चल रहा है, 54 लग जाएगा अभी। हम लोग कभी बीमार नहीं हुए, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। बिल्कुल। हल्की फुल्का मौसम बदलने पर थोड़ा बहुत जो चेंजेस आती हैं तो वो हल्का फुल्का मुझे पता होता है, 2-3 दिन की बात है। कभी कुछ गर्म ले लिया, ठंडा, अच्छा पता चलता है बाय है या गर्मी है, उस हिसाब से हम लोग घर पे कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन वो प्रेगनेंसी किस तरह से होगी और प्रेगनेंसी के बाद उसका पालन पोषण किस तरह, वो कहाँ से सीखेंगे? वो कहाँ से लाएंगे? दादी, नानी, चाची, ताई, बुआ, चाचा, मासी, ये सब मिलके पालते थे ना। एक जो कारण मुझे भी लगता है, शायद आप भी उससे सहमत होंगे, कि आज धैर्य की कमी है सब में। और कहीं ना कहीं वो खान पान का कारण भी है, क्योंकि अगर शरीर में ताकत नहीं होगी बर्दाश्त करने की, तो हमारा जो खाना है वो हाइब्रिड हो गया, उसमें ताकत नहीं है। और ताकत सबको चाहिए, शरीर को भी चाहिए, दिमाग को भी चाहिए। आजकल आदमी में बर्दाश्त की क्षमता क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक कमजोरी है। तो मुझे भी लग रहा है कि उसमें एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमारे खाने में हो रही है, उसने भी गड़बड़ की है। जब से हमारा ये हरित क्रांति आई है, जब से, क्योंकि पैदावार बढ़ानी पड़ी पॉपुलेशन बढ़ने से, तो हाइब्रिड चीज़ें होगी, ऊपर से हम गलत चीज़ें खा रहे हैं, तो शरीर में भी ताकत नहीं है और मानसिक ताकत भी नहीं है। भाई अगर शरीर की ताकत की बात करें तो हमारे, जब हम बचपन में थे तो 1-1 क्विंटल की बोरियां हम देखते थे, लोग उठाते थे। आज आदमी 5 किलो नहीं उठा पा रहा। आज अगर बात करें तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से और उसका मानसिक भी असर है। हमें वो भी एक विषय हो सकता है कि लोगों को हेल्दी डाइट के लिए भी बोला जाए, तो वो भी इम्पोर्टेंट तो पार्ट। पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहते हैं कि पेरेंट्स को किस तरह से अब इस सब के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि मसला तो गंभीर है। उसके लिए फिर वही दोबारा से जैसे पहले संस्कार होते थे ना, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो समाज हमारा कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता। पर मैम, किसी को पता ही नहीं करना क्या। ये मैं आपको वो सच्चाई बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता कि करना क्या है। जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं, ये इंटरनेट से पेरेंट वहाँ पे डाटा निकालते हैं, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वहाँ से सीखते हैं कि पेरेंट्स कैसे बनना है। ऐसी बात भी नहीं है। अभी देखो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो आजकल जब गुरुकुल वाली बातें आ गई ना कि बच्चे को कैसे, तो अब तो इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट है कि आपको कैसा बच्चा चाहिए वो आप अपने हिसाब से आप उसको जन्म दे सकते हो। तो आप अगर चाहो तो एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सकते हो, पर उसके लिए संस्कार क्या, गुरुकुल जैसे ऐसी शिक्षाएं आज भी हमारे देश में हैं। बहुत सारी ऐसे संस्थाएं हैं जो कि ये काम करती हैं। आप उनसे तो दौड़ लगी हुई है। लोग कहते हैं कि हमें गुरुकुल में तो जाना नहीं, हमने तो सबसे महंगा स्कूल देखना है जिसका अच्छा नाम हो, कॉन्वेंट स्कूल हो, ताकि उसमें अगर पढ़ाएंगे तो मतलब हमारी सोशल वैल्यू, समाज में हमारी इज्जत बढ़ती है कि हमारा बच्चा महंगे स्कूल में पढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ तो देखो, अगर हमने मतलब इस समाज को अगर सुधारना है तो कुछ ना कुछ तो करना, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। हो रही वैसे मैंने देखा भी है, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग, जैसे कोई लेडी अगर माँ बनने वाली होती है तो वो 9 महीने तक, जब तक उसका शिशु उसके गर्भ में होता है, तो वो अच्छी किताबें पढ़ती हैं। ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छी अच्छी, जैसे रामायण जैसे, गीता जैसे ऐसी किताबें पढ़ेंगी, अच्छे प्रवचन सुनेंगी, ताकि जो आने वाला शिशु होगा वो एक संस्कारी होगा।
पर हाँ, जो कुछ लोग जो मोबाइल से जुड़े हुए हैं वो मोबाइल देखते हैं अब तो गाँव में भी हाँ, पर इसकी अवेयरनेस मेरे को थोड़ा थोड़ा है, परसेंटेज कम है पर होने लगी कहीं ना कहीं। नहीं, चर्चा नहीं है, मेन बात तो वही है कि चर्चा नहीं हो रही चर्चा नहीं हो रही है। दूसरा बात, हमने पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व दे महत्व दिया है। दे दिया बस। इतना दे दिया है कि हर चीज़ पैसे से तोली जा रही है। एक हमारे गुरुजी जो हमारे एक्सीलेंट सतीश पंडित जी, आपने भी नाम सुना हुआ, वो बड़ी अच्छी बात कहते थे कि हमारा देश का आदमी अमीर बनने की बजाय अमीर दिखने में ज़्यादा भरोसा कर रहा है। सही बात है। जो दिखने वाला कॉन्सेप्ट है पर उसके कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो वो जो हमारी दौड़ चल पड़ी है अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, सब कुछ वो करने की, तो वो गलत ट्रैक पे लेके जा रही कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं आपसे ऊपर दिखना चाहता हूँ, फिर आपको आपकी क्षमता है कि नहीं है, या मेरी क्षमता है कि नहीं, मैं भी दिखना चाहता हूँ, फिर उसके लिए मैं गलत हाथ करने अपना रहा हूँ। तो उसके लिए तो सारी चीज़ें गलत गलत हो ही जा रही है, क्योंकि उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। तो अगर जो पुराने ज़माने में बोलते हैं सादा जीवन उच्च विचार, खैर इतना सादा जीवन हो नहीं सकता, उच्च विचार हो सकते हैं, पर लिमिट तो होनी चाहिए अपनी को, वही अगर लिमिट तो तय करनी चाहिए कि और दूसरे को देख के नहीं, संतुष्टि का कोई ना कोई पैरामीटर तो होना ही चाहिए। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम जो है वो उन लोगों के लिए है जो फैमिलीज़ में रहते हैं और फैमिलीज़ में रहना चाहते हैं, जो लोग अभी भी ये मानते हैं कि घर होना चाहिए, जो लोग अभी भी मानते हैं कि घर जो है वो अगर बचेगा तब जाके समाज बचेगा। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए हरगिज़ नहीं है जो ऑप्ट कर चुके हैं कि घर बचे ना बचे हमें क्या लेना देना, जो होता है वो देखी जाएगी। तो ये प्रोग्राम सिर्फ उन कुछ सीरियस लोगों के लिए है जो अभी भी मानते हैं, समझते हैं कि घर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस चर्चा में सबसे पहले हमने कोशिश की शुरू करने की है। विक्रम नेगी साहब से बात हुई है, स्मिता नेगी साहब से बात हुई इनसे। मैं इसमें एक और चीज़ भी बोलना चाहूँगा, आपकी बात के बाद आप पूरी कर सकते हैं, पहले कर लीजिए आपकी, आपने वैसे नहीं आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो देखा है अपने बच्चों को, हर परिवार के बच्चे जब भी मौका मिलता है, कहीं भी मुझे लगता है कि बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं, मैं सबके साथ बैठ के, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार है मेरा, जो मैं काम कर रहा हूँ इसलिए मैं लाखों लोग हैं परिवार में, और हमारे फैमिली टू फैमिली चलता है, तो कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व ही रहते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, और मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि या तो बोल दिया कि भाई जो होगा हमें कोई मतलब नहीं है, फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी आपको लगता है कि कहीं तो ज़रूरत पड़ेगी, तो परिवार के अलावा कुछ नहीं है। और मैंने इसको प्रैक्टिकली फेस किया है। मेरा बेटा है 29 ईयर का है, उसकी एक बार तबीयत खराब हो गई, वो इतना दोस्तों वाला है कि सारे होते हैं आज के ज़माने के बच्चे, वो माँ बाप को उतना कई बार वैल्यू नहीं दे पाते जितना दोस्तों को देती है, मतलब कुछ भी करने के लिए बस दोस्तों के लिए तैयार है। और अगर हमने बोल दिया कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, तो उसने मतलब हमें डिफेंड किया कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। लेकिन एक बार उसकी तबीयत खराब हुई किसी को, या लंबे समय तक इस तरह की दिक्कत रही, बल्कि 1 साल की पढ़ाई भी ड्रॉप करनी पड़ी। उस समय जब बात है तो मैं बात उसको रियलाइज़ कराया। मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारे दोस्त आना नहीं चाहते थे, वो आना भी चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, उनकी लिमिटेशन है, उनको अपना परिवार, अपनी पढ़ाई देखना। लेकिन माँ बाप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भी आपके पीछे लगेंगे, दूसरा चाह के भी नहीं लगेगा, पहले दूसरा है भी नहीं इतना। तो हमें ये मानना पड़ेगा पेरेंट्स को भी कि बच्चों के बिना जीवन नहीं, अगर जो परिवार का आनंद है, और बच्चों को जो भी है उनको ये समझना पड़ेगा कि माँ बाप ही हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हो सकते हैं, दूसरा कभी नहीं हो सकता। सही बात। हो भी सकता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरियाँ, उसकी बेड़ियाँ, उसकी अपने जॉब, उसका परिवार उसके आड़े आएगा, तो वो चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अब माँ बाप आपका सब कुछ बेच के भी आपको सहयोग करेंगे। बिल्कुल। तो हमें परिवार में रहने का प्रयास करना चाहिए, वही सच्चा आनंद है, मुझे ये लगता है। तो आप कोई मैसेज और देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? नहीं, मेरी तो यही बात ही होगी यार, मैसेज नहीं है, मेरा तो निवेदन रहेगा ये कि हम सबको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आज जसवंत जी ने हमें, आपने इसका प्रयास किया, मैं सच कह रहा हूँ, जब 3-4 महीने पहले आपसे मिला तो मेरी समझ में नहीं आती आप क्या करने जा रहे हो, और मैंने उसको सीरियसली भी नहीं लिया था। जैसे आपने बोला कोई जान नहीं चाहता, ना किसी को पता है, तो नहीं था, लेकिन मुझे लगता कि इस मुहिम में हमें कहीं ना कहीं अपना रोल सबको अदा करना चाहिए, जो हमारी पुरानी पीढ़ी है। और नए बच्चे भी इसमें समझदार हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि सारे नए बच्चों को मैं ये बोलूँ कि नहीं कर सकते। भगवान की दया से हमारे परिवार में हमारे बच्चे बहुत अच्छा उनका सहयोग रहता है, उन्होंने अपनी माँ बापों को भी जोर से नहीं बोला।
हम भी प्रयास करते हैं कि हम ऐसा ना बोलें। और इसमें बच्चे जो ज़िंदगी का मजा लेना चाहते हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। मेरे तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, संदेश तो देने लायक तो है नहीं सर। एक छोटी सी बात आपने पहले कही थी, मुझे लग रहा है कि वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, कि जब आपकी शादी हुई जी तब आपने इनसे कुछ कहा था। हाँ, मैंने इनसे क्या कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। 94 में मेरी शादी हुई, 31 साल अगले 27 मई को हमारी शादी के होने वाले हैं। और सौभाग्य से परमात्मा के आशीर्वाद से हम अभी तक लड़े नहीं कभी। और ये बोलते कि ऐसा मत बोला करो भाई है ना, लोग हैं। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है इस बात को लेके। वो मैंने शादी की जो बात कर रहे थे, मैंने शादी मेरी हुई थी उत्तराखंड में, हम रहने वाले हैं, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तब से। जब मैं शादी के हुई और शादी के बाद मैं चंडीगढ़ आने लगा, इनको मम्मी के पास छोड़ना, पिताजी के पास छोड़ना था, तो मैंने इनको एक बात बोली थी दोनों को बिठा के, पता नहीं कहाँ से दिमाग में आई, क्योंकि मैं जाता था देखता रहता था। तो मैंने इनको बोला कि देखो वहाँ से भी दिक्कत होगी माँ की तरफ से, और माँ को बोला इसकी तरफ से भी दिक्कत होगी, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये खराब है, मुझे लोगों से पता नहीं लगना चाहिए। और इनको भी बोला था कि माँ, मेरी माँ खराब है, यानी कि तुम्हारी सास खराब है, मुझे ये बाहर से नहीं पता लगना चाहिए, आप मुझे बताओ ये दिक्कत है, हम मिलकर करेंगे। और ऐसा ही हुआ, शायद इन्होंने ध्यान दिया होगा और कभी ऐसी दिक्कतें भी नहीं आ पाई। और मैं कहता हूँ कि इसमें इनका बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे ज़्यादा सेवा इन्होंने की, मेरे ज़्यादा वो अगर कोई बात बोलते थे मुझसे नहीं बोलते थे, इनसे ही बोलते थे। ये आपने इनसे क्यों कहा कि मुझे बाहर से नहीं पता चलना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक मुझे ये था कि उससे क्या होगा, अगर ये बाहर बोलेंगी तो बाहर वाले तो मजे लेंगे, दूसरा समाज तो मजा लेना चाहता है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पूरे गांव में फैलाएंगे। और जब वो अगर मेरी माँ को कुछ बताएंगे तो वो फिर कुछ और ही रूप ले लेगा, क्योंकि ये चुगली कर रही है बाहर, तो वो तो समाज में बदनामी भी होगी, और कहीं ना कहीं वो बातें तो खतरनाक रूप लेती हैं। मैं आप इसको बोलूँ कि आप खराब, और जब इन्होंने बोला, अब मैंने क्या बोला कितना बोला वो तो कम बात है ना, ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। तो ये मुझे उस समय पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आई, लेकिन मैंने बोला था इनको, और भगवान की दया से वो मतलब कभी ऐसी ज़िंदगी में दिक्कतें नहीं आई। और जैसे मैंने बताया कि आज यार बहुत मज़ा कर रहे हैं ज़िंदगी का। मैं कहता हूँ परमात्मा सबको ऐसी ज़िंदगी दे, ऐसा आनंद जो है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आप दिल से अच्छा करने की सोचते हो, अगर आप ज़्यादा दिमागी कैलकुलेट नहीं हो, मेरे जो सीनियर सतीश पंडित जी बोलते थे कि दिल से ना कि दिमाग से, लेकिन हम दिमाग से कैलकुलेट ज़्यादा करते हैं। अगर आप दिल से कुछ करना चाहोगे अच्छा, तो अच्छे लोग भी मिलेंगे, अच्छा रास्ता भी मिलेंगे, अच्छे सब सारी चीज़ें फिर अच्छी होती चली जाएंगी, लेकिन उसमें दिल इन्वॉल्व होना चाहिए, दिमाग से होना चाहिए। वो सही बात है, अच्छी बात हुई है। हमें अच्छा, हमें पता नहीं है कि हम लोग ये सब सही कर रहे हैं, हमारा तरीका सही है कि नहीं है, हमारा कैमरा सही है कि नहीं है, हमारी लाइटिंग सही है कि नहीं है, और ऑडियो सही है कि नहीं है, लेकिन शुरुआत की है बस। नहीं, दिल से कर रहे हैं ना, मैंने बोला ना दिल से होना चाहिए, दिल से जो चीज़ होगी वो अच्छी होगी। शुरुआत की है, और इस शुरुआत में मेरी उन सभी लोगों से मैं मिलूँगा जो परिवार पर चर्चा करना चाहते हैं, परिवार के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके बाहर हमें कोई चर्चा नहीं करनी, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, कहीं भी घर परिवार की कोई चर्चा नहीं, इस विषय को लेकर कोई बातचीत नहीं करता है। और यही घर जो है ये कमज़ोर कड़ी बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और अगर ये घर नहीं बचा और ये कमज़ोर होता होता टूट गया तो ये समाज बचने वाला नहीं है। अगर ये समाज नहीं बचा तो ये कहने में हर्ज नहीं होगा कि ह्यूमंस विल बी नो मोर, क्योंकि अगर समाज रहेगा तो हम रहेंगे, अगर समाज नहीं है तो ह्यूमंस भी नहीं रहेंगे। आपने समय दिया, आपने हमें सुना। मैं आपसे, जैसे कि नेगी साहब ने रिक्वेस्ट की है, मैं भी आपसे विनती करूंगा, कहीं भी हो, जहाँ भी हो, घर के बारे में चर्चा कीजिए, घर के बारे में चर्चा कीजिए। इसी में बचाव है, इसी में सबका भला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ना कोई बात नहीं सर, मेरे पास जो था